रुके 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 भाई साहब, रुके रुक के बात सुनिएगा, क्योंकि ये जो बात करने जा रहा हूं ये इंतहाई जरूरी है कि आप इसको सुने। वो इसलिए कि देखें, हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम अजम में आते हैं। हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो अरबी नहीं है, उर्दू है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा अक्सरियत वाले लोग जो हैं वो अरबी नहीं समझते। हम कुरान मजीद की डेली तलावत करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं और इस कलाम का मतलब क्या है। ये बहुत बड़ा अलमिया है हम सब लोगों के लिए। हम उर्दू जुबान बोलने वाले हैं, हम पंजाबी बोलने वाले हैं, सिंधी, मराठी, वटएवर, अरबी नहीं बोलने वाले हम। और अरबी को समझते भी नहीं है। 99% हम लोग अरबी को नहीं समझते हैं। अच्छा, ये अभी जो लाहौर इचरा में एक इंसिडेंट हुआ ये 2-3 दिन पहले, कि एक खातून जो थी उसने एक लिबास जेबतन किया था जिस पर अरबी कैलीग्राफी में हलवा लिखा हुआ था। इस मौजू पे बहुत सारी बहस सुन चुका हूं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ASP शेरवानो को खराजे तहसीन पेश करता हूं, उस बहादुर कौम की बेटी को, कि देखें, एक इंसान की जान बचाना ऐसे ही है जैसे पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो वो मैदान अमल में आई और उन्होंने उस खातून को वहां से प्रोटेक्ट किया। हमारी आवाम बिल्कुल भी नहीं समझती कि आखिर हकीकत है क्या। बस देखा और पीछे पड़ गए कि ये जो अल्फाज हैं ये कुरान के हैं। हर अरबी कुरानी अल्फाज नहीं होते। अच्छा, और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो फैशन के नाम पे मुख्तलिफ चीजों को टेस्ट करने का रिवाज पड़ गया है, इसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अरबी वगैरह इस चीज की हम लोग नहीं समझ पाते, और हमारी आवाम जो है ये 80% जो है ना, ये एंग्जाइटी, गुर्बत और माशी बहरान है और टेंशन और इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो जारी बात है, हमारी आवाम को अगर कोई मुद्दा मिल जाता है तो हमारी आवाम नहीं छोड़ती है। जबकि एक मुसलमान का किरदार इस तरह का होना चाहिए कि आपको देखकर गैर मुस्लिम भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करे कि यार ऐसा होता है इंसान, ऐसा होना चाहिए एक इंसान को। लेकिन गैर मुस्लिम ने अट्रैक्ट तो क्या करना है, अपनी मसाजिद के दरवाजे अपने मुसलमान भाइयों तक के लिए भी बंद करके रखे हुए हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करके दिखाया गया। अगर गैर मुस्लिम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई मेहमान आते थे तो उसको मस्जिद में ठहराया जाता था। अपने फिरकों की मसाजिद अपने ऊपर हलाल कर दी है और दूसरे फिरकों के लिए हराम कर रखी है। चाहे ऐसे हुआ था कि एक बंदा मुसाफिर था, प्यासा था, और उसने देखा कि मस्जिद में एक जगह पे कूलर लगा हुआ है पानी पीने वाला। तो वो मस्जिद में गया, वहां से उसने पानी पिया, बाहर निकलने लगा तो किसी ने उसको पूछा कि भाई कौन हो। उसने बताया कि मैं मुसाफिर हूं, मैं इस तरह फलाम, मैं नॉन मुस्लिम हूं, मुसलमान नहीं हूं। तो उसको बहुत ज्यादा जोदोकोप किया गया, उसको बहुत ज्यादा मारा गया। और लोग इकट्ठे हो गए कि जी ये तौहीन कर दी हमारी मस्जिद की, ये है वो है। जिस तरह का इस्लाम और जिस तरह के इसके प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो आज आप अपने मुल्क की सिचुएशन देख लें, आप हालात देख लें कि ये एक इस्लामी मुल्क है। जो हालात और जिस तरह की कशीदगी आए दिन हमें देखने में नजर आती है, क्या ये एक वाकई में इस्लामी मुल्क है? क्या हमारे कौलो फेल में तजाद नहीं है? क्या हम वाकई अमली तौर पर मुसलमान हैं? क्या वाकई सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने वाले थे? क्या हम वाकई वैसे ही मुसलमान हैं? तो इसका जवाब ना में है। मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि दूसरा देख के उसको अट्रैक्ट करे। ठीक है, मैं आज बात कर रहा हूं, मुझ में भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन एक सोच और एक आगही तो होनी चाहिए एक इंसान को, एक कॉमन मैन को, कि कोई किसी भी रिलीजन का है, अगर आपसे वो नफरत करता है या आपके मजहब से वो नफरत करता है तो आपको नफरत नहीं करनी है, बल्कि आप उसको इतनी मोहब्बत दें कि वो आपके पास आके आपके मजहब को समझने की कोशिश करे। लेकिन हम नफरत का जवाब डबल नफरत से देते हैं, फिर कैसे कोई हमारे लिए अट्रैक्ट हो सकता है? तो इस बात को सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।